Okay, let's start this practice session video. What we had covered in previous lecture. तो उस वीडियो के बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सेट किए हैं. ये क्वेश्चन बहुत सारे प्लेसमेंट्स कंपनीज में जो प्लेसमेंट्स क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चन वहाँ से कवर किए गए हैं. कुछ गवर्नमेंट्स एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है फेमस गवर्नमेंट एग्जाम वो कवर किए गए हैं. So basically what you have to do is your task is to try at least once before going for the solution. है ना. मैं आपको क्वेश्चन शो करूँगा, आपको बस एक बार ट्राई करना है खुद से. ये बेसिकली हमने जो पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर से उसी का रेप्लिकेशन है, बस उसी के फॉर्मूलाज पे बेस्ड ये जो भी सॉल्यूशन वीडियो है वो रहेगा. ऑल्दो आपको इसके अलावा आई विल प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट जिसमें यू विल हैव सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस विद द आंसर सेट. बट अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद दिस. What we had covered in previous lecture, what we have already done is till now is number system. We had covered types of number system, the prime numbers, prime factorization, real number, whole number, lots of things. Then we have done prime factorizations, we have done LCM, HCF, we have done divide formula. Like this is important, divide formula. I had put on it in red. There are lots of questions will come to know like how much it is important, कितना ज़रूरी है ये आपको पता चलेगा. Okay, let's start practicing. This is the first question. This is a campus hiring question which comes like company थी that's I will not reveal the name, but yeah, it comes in our college in 2025. So उन्होंने एक aptitude question में simplification का दिया था. So first try it, then we will come. Okay, so the question basically when you have first look on it, it's very difficult, like visually difficult कि अच्छा ये इतना बड़ा मतलब बड़ा बड़ा इक्वेशन है. बट एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है मैथ में, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट होता है दैट मेक्स इट वेरी इजी, दैट इज़ रेशनलाइजेशन. सो रेशनलाइजेशन की हेल्प से ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. रेशनलाइजेशन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, रेशनलाइज करना. रेशनलाइज कैसे करते हैं? सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है रूट ए प्लस रूट बी. अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. सो बेसिकली जब हम इसको काटेंगे तो ये वन देगा. सो इट इज़ नथिंग बट वन, बट हमने इसको इस तरीके से लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, और एक मैथमेटिक्स का सुंदर फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं? गणित में, मैथ एप्टीट्यूड में आपको ये नहीं पूछना है. वट एवर गिव्स यू सॉल्यूशन यू हैव टू डू इट. तो हमको एक सॉल्यूशन में जाने के लिए कुछ एक अल्टरनेटिव पाथ चूज करना पड़ेगा. तो दिस इज द पाथ हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो पहला हमारा जो इक्वेशन है वो है 1/1 प्लस रूट 2. आपको कुछ नहीं करना है, सेम यू हैव टू डू द रेशनलाइजेशन. इसका अपोजिट साइन नीचे में जो है स्क्वायर रूट के साथ, उसके अपोजिट साइन में उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है. तो ऊपर में तो एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस रूट 2. नीचे में क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है. सो a स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2. सो 1 माइनस 2 में क्या होगा? इसकी वैल्यू -1 आएगी. माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये ऊपर का साइन चेंज हो जाके रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा. सिमिलरली आप एक ट्राई कीजिए 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3 का. आई होप यू हैव ट्राइड. सो रूट 2 प्लस रूट 3 में क्या होगा? रूट 2 माइनस रूट 3 ऊपर, रूट 2 माइनस रूट 3 नीचे. सो ऊपर का तो एज इट इज़ रहेगा रूट 2 माइनस रूट 3, नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3. सो इट विल बी -1. सो अगेन ये -1 देगा, इस -1 को ऊपर शिफ्ट करेंगे एंड देन वी विल हैव रूट 3 माइनस रूट 2. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिगर आउट द पैटर्न. आप देख सकते हैं 1/1 प्लस रूट 2 का क्या आ रहा है? रूट 2 माइनस 1. 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3 का क्या आ रहा है? रूट 3 माइनस 2. सो नाउ यू आर, आई होप यू आर गेटिंग द पैटर्न. अगर हमारे पास रूट 3 प्लस रूट 4 रहेगा तो क्या आ जाएगा? रूट 4 माइनस रूट 3. एज सिंपल एज दैट, है ना. रूट 4 माइनस रूट 3 आएगा क्योंकि यहाँ रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो ये रूट 3 माइनस रूट 2 हो गया. तो रूट 3 प्लस रूट 4 रूट माइनस. अब जब आप करेंगे तो यू विल गेट दी क्रॉस वेरिफिकेशन. नाउ everything is sorted out till now. I am just using it out to write more. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास 1/1 प्लस रूट 2 का क्या आया था? रूट 2 माइनस 1. ठीक है. नेक्स्ट क्या था? रूट 2 प्लस रूट 3 जिसका आया था रूट 3 माइनस रूट 2. इसका क्या आएगा? रूट 4 माइनस रूट 3 एंड सो ऑन डैश 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 प्लस रूट 16 माइनस रूट 15 आखिरी के लिए. सो अब देखते जाइए कैसे काटा पीटी होता है. ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, इसका भी कटेगा, उसका भी कटेगा, तेरा भी कटेगा, इसका भी कट गया, उसका भी कट गया. तो बचा क्या? -1 प्लस रूट 16. अब ओके, सॉरी फॉर द सरकास्टिक सॉन्ग, बट यस, यहाँ पे क्या होगा देखिए, -1 तो ये बचा. यहाँ पे रूट 16 का क्या हो जाएगा? 4.
नाउ द आंसर कम्स टू 3. अब द क्वेश्चन इज कि ये रूट 16 इधर क्यों बचा जब इधर -1 बचा है तो. सो द पॉइंट इज यहाँ से आपका जो लेफ्ट मोस्ट वाला नंबर है वो डिलीट हो रहा है. सो यहाँ पे राइट मोस्ट वाला नंबर ही कट आउट होगा या डिलीट होगा. दिस इज द फैक्ट, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक. और ऐसे चाहते हैं तो पूरा एक्सपांड कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर रूट 3. So yes, you have solved the question. If congratulations, let's jump on to the next question. So this is the question. ये आप लोग को इतना overrated इसलिए लग रहा होगा क्योंकि I had already created a video for this and actually I just forgot to put on the mic and the video has just the visual form, no voice over. So I'm just creating it again. So यहाँ पे जो question 2 है इसको आप एक बार देखिए, try to solve it. If not, then we will come on to the solution. Okay, I hope you have done it. Question is of SSC CGL 2017. So बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो कि अपने ही रेसिप्रोकल से ट्वाइस बड़ा है कितने का, 7/15 का. सो अब बेसिकली इसको रीच कैसे करना है कि क्वेश्चन में सब कुछ है. इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, सो यहाँ पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग दी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन. तो ये वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है. बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है. सो लेट अस सपोज फ्रैक्शन बी एफ. तो अब क्या बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन एफ है जिसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/f होगा. तो ये बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन एफ है जिसके ट्वाइस ऑफ रेसिप्रोकल से वो 7/15 बड़ा है. तो एक फ्रैक्शन एफ है जिसके ट्वाइस ऑफ रेसिप्रोकल से वो कितना बड़ा है, 7/15 बड़ा है. सो दिस इज द होल इक्वेशन. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, f - 2/f इज इक्वल टू 7/15. अब देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एफ देयर इज 1. सो अब इसको आपको नॉर्मलाइज करना आता होगा, नहीं आता होगा तो कैसे करते हैं, इसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को, और फिर हमारा जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ रहेगा. तो f इंटू एफ स्क्वायर -2/f इज इक्वल टू 7/15. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, सो 15f स्क्वायर -30 इज इक्वल टू 7f. और ये क्या बन जाएगा, 15f स्क्वायर -7f -30 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दिस फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ देयर आर सम सिंपल स्टेप्स. सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो 15f स्क्वायर -7f -30 इज इक्वल टू 0. सो ऐसी संख्या जिसको मल्टीप्लाई, ऐसे दो, वी हैव टू फाइंड 2 डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 450. ये 450 कहाँ से आया, 15 इंटू 30. सो ऐसा होता है, लेट मी शो यू इन बिटवीन, जो कि मतलब इट विल मेक बिट लेंथी बट ओके. सपोज एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसके दो क्वाड्रेटिक रूट्स होते हैं, a एंड b, है ना. या फिर समझो x एंड y इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, a एंड b विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन. सो अगेन x5 विल ऑल्सो क्रिएट अ कन्फ्यूजन, सिली पीपल. ओके, सो यहाँ पे क्या रखेंगे, u और v रखते हैं. ओके, सो u और v इसके क्वाड्रेटिक रूट हैं. तो अभी क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. So you will have to find the value for it. So how we are going to approach it? So यहाँ पे होता ये है कि हमको ऐसे इसको तोड़ना होता है bx को, कि इसका जो सम है वो तो b आए, बट इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ac के बराबर हो. मल्टीप्लिकेशन ac. अब यहाँ कैसे वो एप्लीकेबल है कि हमको ऐसे कोई 2 डिजिट खोजने होंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से हमको 450 मिले, 15 इंटू 30, और जिसको हम लोग जब सम करें तो उसका जो सम का वैल्यू है वो -7 आना चाहिए. सो व्हाट इज़ द नंबर, आप लोग सोचिए, बट मैं बता देता हूँ आपको. दैट इज़ what we have for this number is, I guess, what we can do, 450 ना, 25 इंटू 18 कितना होता है, 25 इंटू 18, लेट मी डू इट, 25 इंटू 18, यस 450. सो -25f प्लस 18f -30 इज इक्वल टू 0. अब देखिए, 25 इंटू 18 करेंगे सो यू विल गेट 450. अब -25 प्लस 18 करेंगे सो यू विल गेट -7. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन. सो यहाँ से हमको f की 2 वैल्यू मिलेगी, दैट इज 15 एंड दैट इज इट, सॉरी नॉट 15 नॉट 18. अब यहाँ से हम लोग को तोड़ना है. सो दिस इज अप टू यू नाउ. दिस इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व. यहाँ से इजिली ये बन जाएगा एंड यू विल गेट दी फ्रैक्शन इज 3/5. तो इस फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 3 + 5 दैट इज 8. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फॉर. सो 8 इज योर आंसर. अगेन आप इक्वेशन तक ही पहुँचते हैं तो आप सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को करेक्ट कर चुके हैं. ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू विल टेक सम टाइम, ट्राई टू सॉल्व. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट. डिविजन डिवाइड एंड बहुत इजी रहता है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को अगर आप बना पा रहे हैं देन यू आर वेरी इन कंफर्टेबल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ नंबर सिस्टम. देखते हैं क्या बोलता है. नंबर, एक नंबर है n. चलो सपोज करते हैं कि वो नंबर क्या है, वो नंबर n है. सो ये बोल रहा है कि एक नंबर n है जिसको अगर 899 से डिवाइड देते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो 63 रहता है. सपोज क्वोशिएंट इज q. सो हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला, इसको कैसे, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो डिवाइडेंड दैट इज n इज इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज 899 इंटू क्वोशिएंट दैट इज q प्लस रिमाइंडर दैट इज 63. सो ये हमारा नंबर हो गया, ये नंबर है. अब हमारे पास दूसरा क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि अगर इसी नंबर को हम लोग यानी कि इस n को अगर 29 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर क्या होगा. ओके, सो नंबर क्या है 899 प्लस 63. जब इसको हम लोग 29 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा. सो देखते हैं अब यहाँ से कैसे सॉल्व करें. सो पहले देखिए क्या 29 899 को डिवाइड देता है. सो 899 डिवाइड बाई 29 करेंगे तो यस 31 जा. सो हमारे 29 जो है इसको डिवाइड दे रहा है, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 29. तो इससे तो रिमाइंडर नहीं आने वाला है, इससे रिमाइंडर नहीं आने वाला है, तो रिमाइंडर इसी से आएगा. सो 63 डिवाइडेड बाई 29 करेंगे सो वी विल गेट द रिमाइंडर. सो यहाँ पे 29 टू जब 58 होता है, सो आई गेस 63 माइनस 58 करेंगे तो 5 इज द रिमाइंडर. सो इफ़ यू गेट दिस आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट द ट्रिक. और इसी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, CHSL, यू विल हैव अ बैंकिंग एग्जामिनेशन, SBI, PPO, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. क्योंकि यहाँ पे बेसिक फार्मूला बस एक फॉलो होता है, दैट इज मैंने जो बताया था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो ये अगर आपने कर लिया, इस इक्वेशन पे पहले लाना है अपने डिवाइड वाले क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको इस फॉर्म में लाओ, फिर सॉल्व करो, इट विल बी मोर ईजियर. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव योर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ट्राई टू सॉल्व इट. विल नॉट गेट इट, आई विल कमेंट इट. हाँ जी, आई गेस आपने किया होगा. चलिए बनाने की कोशिश करते हैं. सो द क्वेश्चन इज, व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ सम ऑफ इट्स डिजिट द प्रोडक्ट इज 424. When the number obtained by interchanging its digit is multiplied by the sum of the digit, the result is 280. Sum of the digit of the given number is, again, आई होप आपने ये क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा तो खुद में डर का महसूस किया होगा. आई अंडरस्टैंड, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इजी. आपको बस इक्वेशन यहाँ से ड्राफ्ट करने होंगे. द प्ले इज ओनली फॉर इंग्लिश अगर आप अच्छे से ग्रिप कर पा रहे हैं यहाँ पे, सो यू विल गेट दी टोटल आंसर. सो बोल क्या रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, सपोज PQ करके कोई नंबर है. तो जब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ, अच्छा 2 डिजिट नंबर अगर PQ है तो उसको कैसे लिखेंगे. दिस इज यूनिट्स डिजिट टेंस डिजिट होता है ना, यूनिट्स डिजिट टेंस डिजिट. तो यूनिट्स डिजिट तो ये है, सो इसको हम लोग 10p प्लस क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, है ना. अब ये यहाँ से कैसे लिखे, ये कैसे आता है. तो हम लोग जब भी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 10 मल्टीप्लाई होते जाता है. इसका इक्वेशन, इसका पोजीशन को हम लोग यूनिट्स प्लेस बोलते हैं. हमने पढ़ा था यूनिट्स प्लेस, फेस वैल्यू, यूनिट वैल्यू, अगर आपको पता हो तो पिछले वीडियो में. और ये जो p होता है इसका क्या हो जाएगा 10p. अगर यहाँ पे r होता तो 100r. सो इस फॉर्म में लिखेंगे 2 डिजिट को 10p प्लस q, है ना. अरे मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो 63 होता, सो दैट इज बेसिकली 60 प्लस 3, है ना. 60 प्लस 3 होता है ना. सो 3 इज यूनिट्स डिजिट एंड 60 क्या हो गया है, 6 इंटू 10 हो गया है. तो वही तो हमने किया है. सो यस, तो बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर है जो मल्टीप्लाई होता है अपने ही सम से. किससे मल्टीप्लाई होता है, अपने ही सम से, यानी कि 2 डिजिट नंबर अपने ही सम से अगर मल्टीप्लाई होता है, सो जो उसका प्रोडक्ट है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो 424 है. यस, गॉट इट. अब क्या बोल रहा है कि अगर उसको हम लोग इंटरचेंज कर दें, अच्छा कि हम इसको ऐसा इंटरचेंज कर दें और इसको जब मल्टीप्लाई करें तो इसका जो वैल्यू है वो आता है 280. कूल. सो दिस इज योर बोथ इक्वेशन. अब करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा काम है. 10b प्लस क्यू है एक इक्वेशन, एक है p प्लस क्यू, उसको बस डिवाइड कर दो एक दूसरे से. 10q प्लस p, और ये q प्लस p लिखो या p प्लस q लिखो, बात एक ही है. देन इट विल बी 424 एंड 280. सो ये कट जाएंगे, हमारे पास ये इक्वेशन फाइनली बचेगा. सो वी विल हैव 10p प्लस q बाई 10q प्लस p
इज इक्वल टू, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4 से चला जाएगा 470, 4 से चला जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा 4 1 जो 4, 4 6 से 24, यस 235, 2 5 जो 253, 53 by 35 will be the equation. Now you will have solved this equation basically, so it will be 350p plus 35q is equals to 530p plus 50, 530q होगा ना ये, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अभी तो कैलकुलेशन पार्ट है, दिस इज समथिंग यू हैव टू सॉल्व, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 530q प्लस 53p। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैं अपने स्किल को इन्हेंस कर रहा हूँ, अगर आपको अपने स्किल को इन्हेंस करना है तो यहाँ से रुक जाइए, यहाँ से आगे मत देखिए, एटलीस्ट अब तो बनाइए, है ना, अब बनाना चाहिए आपको। सो यहाँ पे 350p माइनस 53p इज इक्वल टू 530q माइनस 35q। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 350p माइनस 53 क्या होता है, सो इट विल बी आई गेस 497p is equal to, oh sorry 297p is equal to, जब इसमें माइनस करेंगे तो 495q, so p by q is equal to 495 by 297, 11 में जाएगा के 11 4 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 11 दूने 22, 11 7 यस 3 में चला जाएगा, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, so the equation you will get is 5/3 which is your right answer। तो इसका हमको सम निकालने के लिए बोला है, so p plus q will be 8 is your answer। look how easy it is, बस सॉल्व करते जाओ and you will get the answer। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन इजी है, अब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, टेक योर टाइम, लुक द क्वेश्चन वेयर इट इज आस्क्ड, एसएससी सीपीयू, सरकारी ऑफिसर बनना है तो भाई इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ओके लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो 2 नंबर है, 2 नंबर रेशियो में है 4:7 में, अब बोल रहा है कि HCF 26 है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। तो 2 नंबर हैं, देयर इज 2 नंबर हुज रेशियो आर इन 4:7 and we have HCF which is around 26। so is saying like अगर हमारा नंबर x रेशियो y है तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। अब आपको HCF के डेफिनेशन पे जाना होगा। HCF क्या होता है, दैट इज़ अ मिनिमम नंबर जो उस नंबर को डिवाइड दे, या फिर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो उसके फैक्टर में होता है। सपोज कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, 12 and 20 है, सो 12 का हमारा HCF क्या होगा, सो 2 इंटू 2 2 से 4, 4 3 से 12 एंड 1, देन 20 का क्या होता है 2 10 2 5 इंटू 5 इंटू 1, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इसमें कॉमन क्या है 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4 इसका HCF है, तो इसका HCF 4 है। तो जब 12 को 4 से डिवाइड देंगे तो 3 बचेगा, 20 को 4 से डिवाइड देंगे तो 5 बचेगा। तो ये दोनों नंबर को हम लोग किस रेशियो में लिख सकते हैं, 3:5 में, जहाँ पे हमारा HCF क्या है 4 है। सिमिलर है क्या, ये भी क्वेश्चन वैसे ही, 2 नंबर है जिसका रेशियो 4:7 है, HCF 26 है, तो इन नंबर को हम लोग कैसे वापस पा सकते हैं, कुछ नहीं, बस HCF को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग को 12:20 दोबारा मिल जाएगा। सो बस हमारे को वो रेशियो मिला हुआ है और HCF मिला हुआ है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट यू विल गेट बाय मल्टीप्लाइंग 26 इंटू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 26 इंटू 4 जो कि 104 होगा, और y हमारा हो जाएगा 26 इंटू 7, तो 26 इंटू 7 करने से हमारे पास 182 आ जाएगा। सो x प्लस वाई इज़ 182 प्लस 104। सो जब हम लोग ये करेंगे सो यू विल गेट 286 योर आंसर। दिस इज़ द होल सिनेरियो। लाइक अगर समझ नहीं आया है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, फिर देखते हैं, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज एज सिंपल एज दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप फॉर यू अगेन, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व इट, देन वी विल जंप ऑन टू द सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई सजाया हुआ आपके प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, आई होप यू हैव ट्राइड। द क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y इज 204। ओके, सो एलसीएम है, दो नंबर्स हैं x एंड y, जिसका जो एलसीएम है वो कितना है बोल रहा है 204 टाइम्स their HCF, यानी कि 204 टाइम their HCF if the HCF is 12। ओके, अगर हम लोग को HCF 12 दे दिया है, then what will be the LCM, that is 204 into 12 will be your LCM। then बोल रहा है difference between the number is 60। ओके, so the difference between the number is 60। so यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 60 प्लस x। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, for two numbers
for two numbers say that are x and y, so the product of number is equal to LCM into HCF. एज सिंपल एज दैट। अब बन गया ये क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ हमको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल लेंगे हम लोग। एक्स का तो एक्स ही रखो, वाई का वैल्यू क्या निकाला है हमने, 60 प्लस एक्स। तो एलसीएम हमारे पास है 204 इंटू 12, एचसीएफ है 12। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 204 इंटू 12 इंटू 12। I hope you understand. This is the whole quadratic equation. Again, quadratic equation आपके पास आ गया है and you will have to find the one of the number. So यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो y हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो yes, this is again up to you. You have to find out the answer. Let me know what is the value of x plus y. x plus y की वैल्यू क्या आती है आप मुझे बताना, ठीक है, in the comments. This is now again up to you. This is simple question. Okay, now there is one more question. This is very simple question. हम लोग का जो डिफिकल्टी लेवल जा रहा है वो जस्ट उल्टा हो गया है मेरे हिसाब से। हमने स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चंस किए, नाउ इट्स कमिंग इजियर क्वेश्चंस, उसको उल्टा करेंगे अगली बार से, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है एसएससी का ही 2019 का कि हमको उसका एचसीएफ निकालना है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एचसीएफ अगर किसी फ्रैक्शन का निकालना है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाई एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। अब इस क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन देखिए, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या क्या है, 4, 6 एंड 8। तो एचसीएफ ऑफ हमको 4, 6, 8 निकालना है और एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ 5, 8 एंड 25। सो अगेन अब यहाँ पे वी विल हैव द इवैल्यूएशन 4, 6, 8। सो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 1। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो वी विल हैव दी एच सी एफ एस 2। तो एक तो निकल गया, चलो भाई एच सी एफ तो 2 है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का है 5, 8 एंड 25। सो 5 नंबर से इसको एक बार करके देखते हैं, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25 एंड 8। सो अब इसके अलावा 5 लेके यहाँ पे आओ चाहे मत लाओ कोई सेंस नहीं बनता, आना तो 5 और 8 ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इवैल्यूएशन कर सकते थे, बट अगेन ठीक है, 5 5 25 एंड 25 8। सो व्हाट इज एलसीएम, 25 इंटू 8। सो 25 8 क्या होता है बताओ मित्रों, 200। सो 200। सो योर आंसर विल बी 1/100 और द 0.01 इज योर व्हाट इज दैट इज द आंसर ऑफ योर एचसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शंस। तो तो आपको ऐसे एचसीएम या एलसीएम निकाला जाता है, एचसीएफ या एलसीएम निकाला जाता है। So you will get more question to find HCF and LCM in the document which I will provide you in the description. Please go through it, try to solve it, and as max at जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए ईजियर होगा इन सब चीज़ों को समझना। और ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं, बकवास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड यू हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट, देन वी विल कम ऑन टू इट। क्या बोल रहा है, आई होप यू हैव सॉल्व एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। अगेन यार एलसीएम एचसीएफ अगर 2 नंबर बोल रहा है ना तो ये फॉर्मूला तो लेके बैठो कि आपका वो आएगा ही, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो एलसीएम क्या है बोल रहा है, एलसीएम दिया है 37, एचसीएफ 144। द फर्स्ट नंबर इज 111, सेकेंड नंबर वाई मान लेते हैं। तो 1 1 जा 1 4 जा है ना, ये 444 है। तो यहाँ से हमारा वाई आ जाएगा 37 इंटू 4। तो 7 चौक 28, 7 का 2, 4 3 12 13 14, 148 इज द आंसर। क्लियर, लुक द ईयर 2019 में दिस इज हाउ सिली क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सो आपको इसी को प्रैक्टिस करना है। अब इससे इजी क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि इस पूरे वीडियो में कुछ था। ट्राई इट फर्स्ट देन वी विल सॉल्व। ओके, आई होप आप सबने इसे सॉल्व कर लिया होगा, बट देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर विच आई हैड डिस्कस विद यू इन द वीडियो इफ यू हैव गॉन क्लोजली इन द प्रीवियस वीडियो। 2019 का क्वेश्चन है, वी हैव 36 का, हमको 3600 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग कि सिर्फ फैक्टर लगा निकाल के छोड़ देना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें एक आंसर या तो सही या तो गलत, नथिंग एल्स। सो 3600 को पहले करके देखते हैं, 2 1800 हो जाएगा, 2 900 3 300 300 2 50 2 25 5 5 से 25। so what will the prime factorization we will get, 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2, 4 2 हैं,
ठीक है, 2 3 है, 1 2 3 है और 2 5 है, ठीक है, 2 5 है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं ये देखिए अब। सो हमारे को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2। अब मैंने बोला था कि आपको जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या करना है, पावर प्लस 1 को इंटू कर देना है, सबके पावर में एक ऐड करना है और तीनों को इंटू कर देना है। सो व्हाट यू विल गेट 5 इंटू 3 इंटू 3। सो 5 दिए 15 दिए 45, 45 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, 45 फैक्टर्स होंगे। नाउ योर टास्क इज, आपका टास्क क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट ऑड एंड इवन फैक्टर फॉर दिस। इसका भी एक ट्रिक बताया था मैंने कि इन 45 फैक्टर्स में से कितने ऑड होंगे कितने इवन होंगे। फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि 45 फैक्टर 3600 के कैसे आ रहे हैं, इसके तो फैक्टर 1 2 3 ही है। बेटा ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपका फैक्टर नहीं निकाल रहा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है कि लाइक दिस इज हाउ योर नंबर इज डिवाइडेड। सो फैक्टराइजेशन क्या होता है फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं, सपोज 6 है, 6 को 2 भी डिवाइड दे रहा है, 3 भी डिवाइड दे रहा है, 1 भी डिवाइड दे रहा है और 6 भी डिवाइड दे रहा है। तो इसके 4 फैक्टर हैं, 4 2 3 1, सॉरी 2 3 1 एंड 6। और यहाँ पे सिमिलरली 3600 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन, ऐसे जाते 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 1800 होगा एंड 3600 होगा। तो ऐसे जब हमको टोटल काउंट करेंगे सो इट विल कम्स अराउंड 45। दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग विद द शॉर्ट ट्रिक। सो ये टाइम कंज्यूमिंग से बच जाते हैं हम इसमें, मतलब दिस नॉट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, इसको बहुत ईजिली एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई गेस इट्स गो वेरी लॉन्ग, बट अगेन अगर आपने ये वीडियो में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं खुद से एंड आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, सो यू आर प्रिटी गुड पोजिशन इन नंबर सिस्टम। आई हैड टेकन intentionally these some hard question and some different variety of question ताकि आपके लिए easy हो। I will share the description, in the description, the document of the aptitude questions. Till then, खाते रहिए पीते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।